जी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में पहले मुस्लिम समुदाय के लोगों को अपने पाले में लाने के लिए नई रणनीति बनाई है। उन्होंने देश के सबसे धार्मिक अल्पसंख्यक समूह को ध्यान में रखते हुए एक आउटरीच कार्यक्रम शुरू किया है। इसे सूफी संवाद महाअभियान या सूफी वार्ता का नाम दिया गया है। आपको बता दें कि बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चे ने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सूफी संवाद महाअभियान के तहत एक कार्यक्रम आयोजित किया है। इसमें भारत की 100 से भी ज़्यादा दरगाहों के करीब 200 सूफी लोग भी मौजूद रहेंगे। ये कार्यक्रम 12 अक्टूबर को होगा, जिसमें सूफी लोगों से मोदी सरकार की नीतियों और योजनाओं को पूरे भारत और मुसलमानों तक पहुंचाने का अनुरोध किया है। वहीं एक रिपोर्ट में बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सूफियों को भारतीय परंपरा का एक जरूरी हिस्सा मानते हैं। सूफी आम लोगों के बीच रहते हैं। वे लोगों को धर्म, जाति, पंथ और विश्वास के अलग अलग होने पर भी बराबरी की शिक्षा देते हैं। वहीं प्रधानमंत्री चाहते हैं कि सूफी लोग उनके दृष्टिकोण और सरकार की कल्याणकारी नीतियों के बारे में लोगों को जागरूक करें। वहीं जमाल सिद्दीकी ने आगे बताया कि पसमानदा मुसलमानों से तर रहे अलग अलग आउटरीच कार्यक्रम हैं। इसका उद्देश्य सूफी नेताओं को बीजेपी में शामिल करना नहीं है, बल्कि उनके साथ बातचीत शुरू करने और आम मुसलमानों तक पहुंचना है। वे आध्यात्मिक सूफी नेताओं के जरिए उनके अनुयायियों, समाज के सभी वर्गों, खासकर मुस्लिम समुदाय के लोगों के बीच बीजेपी के संदेश को पहुंचाना चाहते हैं। वहीं सिद्दीकी ने कहा कि इस कार्यक्रम के जरिए इन लोगों की समस्याओं और उनकी मांगों के बारे में पता चलेगा, फिर इन्हें सरकार तक पहुंचाया जा सकता है। वहीं बीजेपी सिर्फ उत्तर प्रदेश में 10,000 से ज़्यादा सूफी दरगाहों के प्रमुख को जोड़ने की तैयारी में जुटी हुई है। वहीं बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष कुंवर बसित अली ने बताया है कि लखनऊ बैठक में एक नारा दिया गया है, न दूरी है न खाई है, मोदी हमारा भाई है। उन्होंने कहा कि अगर किसी इलाके के मुस्लिम लोग बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से मिलने की इच्छा जताते हैं तो पार्टी उनसे मिलने के मंत्री, सांसद या विधायक को भेजेगी और उनकी बात सुनेगी। बीजेपी पहले से ही पसमानदा मुस्लिमों को अपने पाले में करने के लिए एक कार्यक्रम चला रही थी। इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। इस सबके बीच ये ध्यान रखने की बात है कि 2023 के आखिर में 5 राज्यों में भी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं।